साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी। वालेकुम सर, खुश होंगे आज आपकी हुकूमत, आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, आवाम को रिलीफ दिया। पीटीआई इसको काफी ज्यादा कैश करा रही थी कि पैसे बढ़ेंगे 20-30 रुपए, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में $148 फी बैरल पे तेल गया था, लेकिन वो पास ऑन नहीं किया गया था। हुकूमतों को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए और लोगों पे सारा बोझ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में है वो नहीं डालना चाहिए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक रही है। बिजली का भी IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अच्छी बात है ना, आवाम पे बोझ डाला जाए, कोई और तरीका निकाला जाए। वो पैसे तो कहीं से पूरे होने हैं, तो बहरहाल कई और तरीका है। ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा किया जाए और चीजें की जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, बाकी चीजें की जाए, लोगों के बोझ कम से कम। इससे हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा सर, ये तोशाखाना का क्या मामला है सर? मतलब जो तहाइफ मिलते हैं, पहले तो ये भी हो रहा था कि बता नहीं सकते कौन सा मुल्क कौन सा तोहफा दे रहा है, इसको आवाम में नहीं लेकर आया जा सकता। खान साहब ये कहा करते थे, उनकी काबीना कहती थी। अब तो जनाब ये वाज़ेह तौर पर मैंने अपने इंट्रो में कह दिया, उसकी जितनी मालियत होगी उसकी आधी कीमत अदा करें और आप खरीद लें, कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा ही होता है सर? देखिए ना, वहाँ पे एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी आपने पैसे जमा करवाने हैं, पैसे जमा करवाएं और ले जाएं। अब सवाल ये है कि वो, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था इमरान खान साहब का, वो कह रहे थे जी कि इसराइल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने वो तोशाखाना से कोई चीज ली है, तो उसके खिलाफ पुलिस वजीर आजम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो पुलिस के सामने पेश हो रहा है, और खुद पिछले 1-1.5 साल से वो पेश नहीं कर रहे थे। मुझे एक दिन मिले थे राना इब्रार खालिद, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी। वो मुझे बता रहे थे कि ये गाड़ी का जो गाड़ियां और ये बाकी तफसीलात आ रही है, ये उसने कहा कि मेरे पास तो एक गाड़ी की तफसीलात आई थी। अच्छा। वही गाड़ी आई थी बाहर से, बुलेट प्रूफ, और वो ली और वो बेच दी गई। तो मैंने उस पे एप्लीकेशन दे दी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद जो कुछ उस बेचारे के साथ हुआ, उसके गराई भी भेजी गई, उसके खवातीन की उनके बेहुरमती की गई। पता नहीं, वो बहुत मुश्किल में रहे, लेकिन वो डटे रहे। मेरा ख्याल है आपको उन्हें बुलाना चाहिए, राना इब्रार खालिद साहब को अपने, क्योंकि ही इज द मैन जिसने शुरू में इब्तिदा की थी। उसके बाद तो फिर सारे लोग आ गए उसमें, और अभी तक नहीं बता रहे, लेकिन अब तो खैर बताना पड़ेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, यार एक घड़ी मिली हमें, हमने वो खरीद ली, खरीदने के बाद भेज दी। भाई इसमें क्या जुर्म किया? इसमें जुर्म तो कोई भी नहीं है, तो सर कहाँ से जुर्म हुआ ये? वैसे ये होता है कि तोहफे बेचे नहीं जाया करते, ये बहुत बुरी बात होती है। अगर कोई आपको तोहफा दे तो आप तोहफा लेकर तो उसको उसी वक्त ही बेच दें मार्केट में, ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा, एक इतला तो ये भी है, जिस मुल्क की जानिब से तोहफा मिला गया, जहां बेची गई, वो वहीं पे वापस चला गया, तो वो भी थोड़ा नाराज हो गया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा है इतला आपके पास? बल्कि उन्होंने खुद ही वापस कर खरीद ली जिन्होंने तोहफा दिया। अच्छा, तो इसमें कोई जुर्म नहीं है? लेकिन जुर्म हो ना हो, लेकिन आप जब सादक और अमीन होने का, और ये कहते थे कि हजरत उमर से उनसे पूछा था किसी ने उठकर कि ये आपका कुर्ता कैसे बना, और तोशाखाना भी नहीं बता रहे। और वैसे भी अगर आपको चीजें, जो कानून है, मुझे नहीं पता 10% है, 50% है, 25% है, जो भी है, तो आप लेकर रख लेते, आपने उसको बेचा। मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। अच्छा सर, क्यों ऐसा किया? नैब, अब तो आपकी हुकूमत आ गई, आपके इत्तेहादी वजीर आजम है, नैब खत्म कर रहे हैं, उनके कानून में तरमीम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, तस्दीक करेंगे आप? देखिए, अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आप एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें ये तो नहीं है कि आप कोई बिल्कुल किसी से पूछे ही ना, जो मर्जी जो करता फिरे, लेकिन एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें जो सभी का एहतसाब कर सके, जिसमें सभी को बिठा दे। तो पीपल्स पार्टी की तो ये तजवीज़ है। अब वो ख़त्म करते हैं नहीं करते, चूँकि जब ये नैब तरामीम आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार हो गई थी कि ठीक है तरामीम करते हैं, इसका भी तो खत्म होना है। तो उस वक्त नून लीग ने कुछ होना तो हो गया हमारे साथ, अब इसको नहीं खत्म करना है, यही नैब फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। और आज तो इस्लामाबाद में लोग, कहानियां हैं हर वजह अंदर, हाथों में लेकर फाइलें लेकर घूम रहे हैं कि ये देखें ये स्कैंडल है, ये देखें ये स्कैंडल है।
ایک ایک وزارت کے اندر 20 اس کے. اب اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اپنا سکتی ہے جناب سیاسی انتقام. ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں. دیکھیے سیاسی انتقام نہیں ہے, اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک اس کے بہت خلاف ہوں سیاسی انتقام کے, اور دوسرا میں اس کے بھی خلاف ہوں جو ان کے پاس گرفتاری کا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری پارٹی نے 3 کیسز جا کر جمع کروائے تھے. بی آر ٹی کا کرایا تھا, یہ سونامی ٹری کا کرایا تھا, ایک فیک اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہے کے ٹی کے اندر. اس میں جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو خود جا کر چیئرمین نیب کو مل کر دیے تھے, آج تک کچھ نہیں ہوا اس میں. تو اب جو کیسز پڑے ہوئے ہیں, جیسے دوائیوں کا کیسز پڑا ہوا ہے, آپ چلو وہ تو 2 درجن چھوڑ دینا. یہاں پہ دوائیوں کا جس پہ وزیر نکالا تھا, آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب جو وزیر تھے وہ نکالے, وہ دوائیوں کا کیس ہے. پھر چینی کا سکینڈل ہے, پھر آٹے کا سکینڈل ہے, پھر ایل این جی کا سکینڈل ہے, پھر پیٹرول کا سکینڈل ہے. مطلب آپ کو وزارت یہ جو نمبر 1 وزیر تھے ان کی وہ پوسٹل سروسز میں سکینڈل ہے, این ایچ اے میں سکینڈل ہے. اتنی چھوٹی اور اتنی شرم آتی ہے سن کے یہ جس لیول کی کرپشن ہوئی. اچھا سر, ابھی کابینہ میں چونکہ کہتے کرپشن کے خلاف بیانیہ تھا ان کا, تو اس لیے زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ سن کر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.